अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कह देता हूँ कि सिद्रा सेड टू मी या सायरा सेड टू मी आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू, ठीक है। तो अगर इसमें ये जो चीज होती है, ठीक है, ये जो कोमा से पहले है, ये हमारे पास क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हमारे पास होती है, जो बंद होती है इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कि मतलब उसने ये बात कही थी। ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा जी, फिलहाल हम एक मेथड करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोग करते थे जब मैट्रिक या नाइन्थ या उसमें क्लास में हमें कराते थे। हम इस तरह करेंगे कि हम ये कह देते हैं, अच्छा जी, हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्क को देखेंगे। अब इसको देखेंगे, यार ये जी किस में, पास्ट में, ठीक हो गया, हमें पता चल गया। अच्छा, अब इसको हमने ये देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ जी है। अब इसमें क्या करना है कि इसका अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हम इसको ना, ये साइड टू को ना चेंज कर देंगे टोल्ड मी में, ठीक है। इसको हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी में। सायरा टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। लेट सपोज हम ये कह देते हैं कि जी इसके इसके साथ ये ये नहीं थी, ये चीज ऑब्जेक्ट नहीं था इसका। तो इस केस में क्या करेंगे, इनकी उस केस में जिस केस में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में ये करेंगे कि इसको सैड को सैड ही रहने देंगे, ठीक है। हम कह देते हैं, कह देंगे सायरा सैड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस कोमा को हम किस तरह रिमूव करेंगे, इस कोमा की जगह हम डायरेक्ट दैट लगा देंगे, ठीक है। और ये कॉलन हट जाएंगे, ये दैट के बाद ये कॉलन, ये जो इन्वर्टेड कोमाज है ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये तो यहाँ तक कहानी है कि जब हमारे पास ये हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारे पास, कि सेड टू मी है, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसको हमने फिर टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। लेट सपोज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम सैड को सैड ही रहने देंगे। अच्छा जी, अब क्या बात करते हैं हम। अब ये चीजें आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि जनाब क्या होगा, ये तो चलो सैड की बात होगी। अच्छा, आयशा को तो मैंने कर दिया अभी, एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, तो अब अगर हम ये बात करते हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो उस केस में क्या करेंगे। लेट सपोज अगर हम ये कह देते हैं कि हम कह देते हैं सिद्रा से, ठीक है, अगर हम इस फॉर्म में होगी और फिर वो आगे इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा लगा दे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, या अगर ये लिखा हो कि सिद्रा से टू मी, ठीक हो गया, तो अगर उस केस में जब प्रेजेंट का केस होगा हमारे पास और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, अगर ये सेज होता है या से होता है, तो उसको हम कह देंगे, कन्वर्ट जब करेंगे तो हम उसको कह देंगे टेल या टेल्स, अकॉर्डिंग टू से चेंज होगा जो भी होगा, ठीक है। और लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मतलब जिस तरह मैंने कहा टू मी, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है और ये प्रेजेंट में है, से और सेज, तो वो एज इट इज वही रहेंगे, जिस तरह सैड और उसकी बात हमने की है कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिर वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर लेट सपोज हमारे पास ये हो, हम रिपोर्टिंग वर्क को लेके चल रहे हैं, हम अभी फिलहाल आगे की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्क को लेके चल रहे हैं।
मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि सिद्रा सैड टू मी, एक तो ये मैं बात करता हूँ। फिर आगे मैं ये बात कर देता हूँ कि सानिया, ठीक है, सेज टू मी, ये एक हो गया, ठीक है। अब मैं एक और बात करता हूँ, जो भी कहा वो इन्वर्टेड कॉमर्स आप उधर कर लेना, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको बाद में करते हैं, ये हम रिपोर्टिंग वर्क को देख रहे हैं सिर्फ। अच्छा, दूसरे केस में हम ये कह देते हैं जी, इकरा, ठीक हो गया। अब उसकी हम अगर बात करें तो हम ये कह देते हैं इकरा सेज, ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा दिस। अब हम कह देते हैं सुहेल सेड। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि देखें, अब यहां पे तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मी, मी। जब ऐसे केस में होगा, ठीक है, जब ऐसे केस में होगा तो हम क्या करेंगे, इस सेड को हम कह देंगे, कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड मी में, और इस सेज को हम कन्वर्ट कर देंगे टेल्स में। टोल्ड मी में नहीं, मतलब सेड को टोल्ड कर दिया, ये टू तो नहीं आएगा, टोल्ड मी आएगा। और इस से को, अगर ये लेट सपोज से होता जस्ट, ठीक है, तो हम टेल्स ना लिखते, टेल लिखते। और इस केस में हम रहने देंगे, बिकॉज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां तक बात समझ आ गई? बस ये दो बातें थी रिपोर्टिंग वर्ब की, आगे साथ साथ हम करते रहेंगे। समझ आई है ये या नहीं? कुछ बोलने भी। ठीक है जी, खामोशी का मतलब है समझ आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास कहानी क्या थी, ये रिपोर्टिंग वर्क की थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ जस्ट छोटा छोटा बच्चों की तरह समझना है कि भाई हमें सारी चीजें समझ आ जाए। कोई नहीं, क्लास लेंथी हो जाएगी लेकिन समझना है हमें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये लिखते हैं कि ही सेज, ठीक है, ही सेज आई एम फाइन। अच्छा जी, अब रिपोर्टिंग वर्ब वाली कहानी हमने सबसे पहले पढ़ी है, ठीक है, कि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ही सेज एज इट इज लिख देंगे, कोमा को हटाएंगे दैट। अब आप खुद बताएं, वो एस ओ एन की रूल को भी आप छोड़ें। आप सबसे पहले ये देखें कि ये तो नहीं कहूंगा कि आई एम फाइन, ही सेज दैट आई एम फाइन, ऐसे तो नहीं होगा। अब ही सेज दैट ही इज फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेंस क्यों चेंज नहीं किया, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है ना। लेट सपोज अगर ये होता कि ही सैड आई एम फाइन, इस केस में ही सेज दैट ही इज फाइन आएगा, और इस केस में क्या है, इस केस में ही सैड दैट, जो भी चीज होगी ना, जो भी चीज होगी, आपने आंखें बंद करके जो पास्ट और प्रेजेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे होगा तो उसको, इसको सबसे पहले इसको देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में है। ये अगर सेज लिखा होता है और यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने प्रेजेंट में ही रहना है, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पे ये देखें, ये पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो दूसरे तक पहुंचाने में भी कोई ना कोई टाइम, मतलब कॉमन सेंस यूज करें यहाँ पे, ये चीज देखें, जहन में डालें कि अगर ये एक बंदा, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये दूसरा बंदा है और ये तीसरा बंदा है,
इन दोनों ने मैं आपस में कम्युनिकेट किया। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये तीसरे बंदे तक जाएगी, ये उससे भी बात करेगा, तो उसमें कोई टाइम स्पेन तो लगेगा ना। अगर वो बात शायद उसने प्रेजेंट में कर दी तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पास्ट में। अगर इस चीज को हम देखेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है, और फिर इसको देखेंगे अगर लेट्स सपोज ये पास्ट में है तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे चीजों को। अच्छा, ही सेड दैट, अब आई एम फाइन ना, अब इसको देखें ये क्या है, ये पास्ट में, तो हम ये लिख देंगे दैट ही वाज फाइन। एक चीज तो समझ आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली चीज तो समझ आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ चीजें, कुछ टेबल अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि हमने किस तरह चीजों को लेके चलना है। ठीक है, हमने अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब की जब हम बात करेंगे उसमें क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको एक एक चीज बता दी, उसकी छोटी सी एक एग्जांपल दे दी इस रिपोर्टिंग वर्ब के लिहाज से कि हाँ भाई फिर इस तरह किस तरह चेंज करेंगे। अच्छा, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया, अब रिपोर्टेड स्पीच की हम बात करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात करें तो ये इसकी बात हम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी होगा, अगर लेट सपोज आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो आपने सिंपली उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना है जी। लेकिन आपने देखना है सबसे पहले उस चीज को, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को, कि उसका क्या है वो आया। लेट सपोज यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, इस इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट की बात कर रहा है और पीछे भी वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर पिछला चेंज है वो पास्ट में है तो फिर तो ऑब्वियसली आप करोगे। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले ये हो गया, प्रेजेंट सिंपल को आपने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपने पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले टेंसेस आने चाहिए। ठीक है, टेंसेस तो आते हैं ना सबको, अगर नहीं आते शर्माने की बात नहीं है, बता दें, वो भी करवा दूंगा। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट सिंपल में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखना है अगर वो प्रेजेंट में जो भी होगा उसको सिंपल वही पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका ये मतलब है कि जनाब प्रेजेंट को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है किस में, पास्ट में। जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर प्रेजेंट की बात होगी तो उसको पास्ट में कर देंगे, देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। अच्छा, अब जरा आते हैं कि भाई चलो प्रेजेंट से पास्ट की तो बात कर ली आपने, अब हमें बताएं कि जो पास्ट वाले होंगे उसका क्या सीन होगा। तो अगर पास्ट सिंपल में इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास, अगर ये पास्ट सिंपल होगी तो इसको आपने पास्ट परफेक्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना, सिंपल से भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अगर फिर आपके पास ये पास्ट कंटिन्यूस में आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दें, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, आगे अगर ये आपके पास फ्यूचर में हो, ठीक है, तो फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं तो शेल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, वेल को हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये बस सिर्फ आपने ये चीजें देखनी, ये अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक छोटा सा टेबल था, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि सिंपल जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम देखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल गिवन होगा तो उसको हम पास्ट में, जो भी प्रेजेंट के टेंसेस होंगे उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर देना है, पास्ट में। और फिर फर्दर अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा जी,
अब यहां तक सारी बात समझ आ गई है। मतलब सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, उसको हमने देखना किस तरह है, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, उसको हमने फिर किस तरह उसकी कन्वर्जन करनी है। ठीक हो गया, यहां तक सही है? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मूव ऑन करते हैं जी, और जरा हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, ये रूल अपने माइंड में रखने, बल्कि राइट डाउन करना था। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं जी, अब मैं कुछ टेंसेस लिखूंगा, अब आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीजें आती हैं। अगर मैं ये कह देता हूँ, ठीक है, द बॉय आस्क, एक और नई चीज आ रही है, ठीक है, द स्ट्रेंजर, बल्कि इसको छोड़ें, ये इसको इसके बाद में करवा लेता हूँ, पहले सिंपल करवा दूँ। अच्छा, इंटरोगेटिव का मैं इसके बाद करवा देता हूँ। He says to me, I am reading a book या द बुक, जो भी करें, a book। सिंपल माइंड में आया होगा। सबसे पहले क्या चीज करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है, he tells, he says है ना, he tells me, कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट डाल देंगे। अब आई को देखेंगे कि भाई कौन कह रहा है, ये बात कर रहा है ना, ही कह रहा है, ही। और इसको देखेंगे कि ये किस में, कंटिन्यूस में है, तो इसका देखें ना, प्रेजेंट का क्या है, ये भी प्रेजेंट में है, तो चेंज करने की जरूरत है हमें, यहाँ पे नहीं है, तो हम ये कह देंगे ही टोल्ड मी दैट ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। अब अगर मैं ये कर देता हूं, यस, अब अगर मैं ये कर देता हूं कि इस सेस को मैं हटा देता हूं, इस सेस की जगह मैं लिख देता हूं जी ही सेड टू मी, अब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं, वॉइस ओपन करके बताएं, बट बताएं सही। अब इसमें जो मैं, ठीक है, अब देखें ना, अब ये यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है, और ये क्या है, ये यहाँ पे पास्ट में है। तो अब पास्ट में बात है, तो फिर पास्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने अभी ये पढ़ा कि अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूज होगा तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूज में जब कन्वर्ट करेंगे तो ही वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है, ही सेड या ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ठीक है, गॉट इट, ये पॉइंट समझ आ गया? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम ये कह देते हैं, हम ये बात करते हैं कि ही सेड, ठीक है, आई कैन रन फास्टर देन, ठीक है, देन अली या जो भी। अब अगर इस केस में हम देखें, ठीक है, अब कुछ वर्ड्स जो आपको माइंड में अगेन रखने हैं याद, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जिस तरह कैन है, ठीक है, अब कैन का जो हमने करना होता है पास्ट, उसको कुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इसको आप जरा कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, इसका ये आएगा कि ही सेड दैट
सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट है। ही सैड पास्ट में कन्वर्ट कर दो, ही सैड कॉमा की जगह दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट ही, कैन की जगह कैन की पास्ट फॉर्म में क्या होगी, कुड, और कुड सर की सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करना, किसको, सेड। नहीं अब देखे ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये होता कि ही सेड टू मी, ठीक है, अगर ये होता ही सेड टू मी, तो अब यहाँ पे ये होगा ओके ओके जी। he told that he could run faster than Ali। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, अब ये चीज होगी बस, ठीक है, एक सवाल आ गया तो समझ आ जाएगी अब तो। ठीक है, he told that he could run faster than Ali। अब कुड की क्या फॉर्म होती है पास्ट, कुड की कुड ही रहती है, ठीक है, कुड की कुड, कुछ मैं लिखवाता हूँ, उनकी सेम फॉर्म रहती है। लाइक शेल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, जो आप मतलब चेंज होती है, तो वो शेल को आंखें बंद करके शुड में कन्वर्ट कर देना, कुड को कुड ही रहने देना है, कुड कुड में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, कैन कुड में कन्वर्ट होगा। उसके अलावा हैज टू और हैव टू को बस तो डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर देना, हैड में, हैज टू और हैव टू, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना हैड में। ठीक हो गया। अच्छा, अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब है कि समझ नहीं आई। अब मैं आपको दो चीजें देता हूँ, उसके कन्वर्ट करने हैं, और अनीका ने नहीं बताना, ठीक है, बाकी उन्हें बताना है। अनीका मैं आपसे इंटरोगेटिव वाला पूछूंगा। अच्छा सर मेरा इंटरनेट इशू था इसलिए वो शुरू से समझ नहीं आया। ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं कह देता हूँ, चलिए, शारम सैड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड। इसका बनाएं पहले। Sharon said that he could not meet his friend. ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका बनाए जरा, शारम said to me, इसका क्या होगा, वही सेम टू सेम, सेम टू सेम, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमर्स के सेम ही है। Sharon told me. हाँ बस ठीक हो गया, ये ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब कुछ वर्ड्स इस तरह भी होते हैं कि जिसको हमने कन्वर्ट किस तरह करना होता है, कि अगर हमारे पास हेयर का वर्ड हो, ठीक है, नो का वर्ड हो, उसमें किस तरह कन्वर्ट करने हैं। ठीक हो गया, हेयर को आपने कन्वर्ट कर देना है किस में, देन में, ठीक है, नो, हेयर को आपने देर में कन्वर्ट कर देना है, नो को देन में, ठीक है, दिस को दैट में, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, टेंसेस आते हैं ना सबको, पक्की बात बताएं, सच्ची बात बताएं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे, क्योंकि फिर इसके बाद एक्टिव पैसिव भी कराने हैं, यस्टरडे, और इसमें भी सारी गेम टेंसेस की है, द प्रीवियस डे। अगर नहीं आते ना तो फिर उसके वो देख लीजिएगा एक बार, रिवाइज कर लें। टुमारो को द नेक्स्ट डे,
ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गया हमारे पास, ये चीज हो गई, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्ड्स का ये करना है हमने। ये तो हमारे पास बात थी कि कुछ इस तरह के, लेट सपोज मैं एक और आप लोग को दे देता हूँ, आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको ये चीजें बिल्कुल हलवा लगेंगी, ये जो सिंपल सिंपल होंगे, मतलब ये जो टेस्टों में आएंगे एफपीएससी वगैरह में वो इसी टाइप के आते हैं। वो तो प्रेसी के पेपर में मुश्किल आते हैं, लेकिन इस तरह के टेस्टों में ये आसान ही आते हैं। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन। अब हम कह देते हैं कि आलोक या शर्म, फिर तुम्हारा नाम ले रहा हूं मुझे अभी फिलहाल, शर्म, ठीक है, सेड टू हिज मदर, आई एम लीविंग फॉर लाहौर टुमारो। चलें जी, अब इसका कन्वर्ट करें। अगर इसका सही कन्वर्ट कर लिया तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। Sharam told to his mother that he is leaving for Lahore the next day. ठीक हो गया, टू लगेगा। Told his mother. हाँ जी, और हाँ, he was. ठीक है। ही वाज लगेगा, ठीक हो गया। बिकॉज ठीक है। क्या है कि ये सैड लिखा हुआ है। लेट हाँ, सपोज sad लिखा हुआ है, sorry. सेज होता ना तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होना था, फिर एज इट इज आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पे सैड देखना है, हमने इस चीज को बिल्कुल माइंड में रखनी है, ये चीज हमसे गलती होती है, इसको हमने लाजमी वो लिखना है। लिखते हैं सबसे या पहले बोलते हमें हैं? अनिका क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, सही है, मैं पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो इसका क्या बनेगा? अब हमने सबसे पहले इस चीज को देखना है, ठीक है। तो हम इसका ये बनाएंगे, शर्म टोल्ड हिज मदर दैट ही was leaving for Lahore ठीक है नेक्स्ट डे। अगर यहाँ पे टुडे होता तो फिर हम क्या लिखते? that day. ठीक हो गया। तो इस तरह से चीजों को हमने समझना है। ये चीज अब आपको लोग को समझ आ गई है ना। आपको बस मेन मेन जो चीज है वो आपको क्या आनी चाहिए? टेंसेज आने चाहिए। जब टेंसेज आपको आएंगे ना तो ये इंशाल्लाह ये चीज आपको अब वो मात नहीं देगी। इसकी समझ आ गई कि सेज हम क्यों लगाते हैं और वो टोल्ड क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होगी। अच्छा जी, ठीक है समाविया। अच्छा, अब एक और बॉय, एक और करते हैं। द बॉय सेड, द बॉय सेड, ठीक, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। हाँ जी, इसका इसका बताएं।
The boy said that he went to school every day. रबिया क्या बोल रहा है? द बॉय Said ठीक है, that he went every day. अब देखो ना, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा है? Past. पास्ट है। पास्ट सिंपल को किस में कन्वर्ट करना था? पास्ट परफेक्ट में। Past. अच्छा. ठीक है, अब इस तरह का ये क्या है पास्ट परफेक्ट में? ये जो अनिका ने लिखा है बिल्कुल गॉन। he had gone to school every day, ये जो होगा ना he had, उसमें लगाते हैं ना परफेक्ट का क्या निशानदेही है कि उसमें टाइम का जिक्र होता है और had लगाते हैं। ठीक है, तो had gone to school every day। had gone to school। अब ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में मसला तो नहीं आएगा ना? क्लियर है? अब आप जितनी मर्जी करें इसके लिहाज से हो जाएगा ये। Yes sir, clear. ठीक हो गया। अब इसकी आपने क्या करनी है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं, सवालिया। ठीक है, जो अब अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? अब जो ये इस टाइप की सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं और एक हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव वो जिसमें WH फैमिली लग जाती है, मतलब व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, इस तरह के। और सिंपल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें से अगर मुझसे कोई पूछता है, ठीक है, कि आपका नाम इदरीस है, तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ। अब अगर ये कह दे कि, अब मैं इसकी इस तरह से दे देता हूँ कि डबल इंट्रोगेटिव आपको, आप ये समझे ना कि उसका आप ये यस नो में जवाब नहीं दे सकते होते हैं, उसको आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, और सिंपल इंट्रोगेटिव में ये होता है कि आप यस नो में आंसर दे सकते होते हैं। तो हमारे पास कितनी किस्में होती हैं? एक सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं और एक डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। इसका जवाब आप यस नो में दे रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि हमारे पास अगर इस किस्म की सिंपल वाली फॉर्म हो, ठीक है, WH फैमिली वहां पे ना हो, तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे? ठीक है, इस फॉर्म को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसके रिपोर्टेड स्पीच के साथ क्या करेंगे, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के साथ क्या करेंगे, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के साथ क्या करेंगे? तो इस केस में सिंपल, ठीक है, आपने क्या करना है, अगर मैं ये कह देता हूँ कि ही सेड टू मी, he said to me, ठीक, do you like tea, do you like tea? अच्छा, अब हम जरा इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें ना दैट नहीं लगेगा, कॉमा को हटाने के लिए दैट नहीं लगेगा, इसकी जगह इफ या विदर लगेगा। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इफ या विदर लगेगा। बाकी जो रिपोर्टिंग वर्ब की बात है, ठीक है, तो सवाल पूछ रहे हैं ना, ठीक है, तो सवाल पूछने के लिए हम क्या करते होते हैं? सेड को हम आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी,
ये तो ये वाली बात होगी हमारे पास। अब इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क में नहीं लाना, इसको हमने सिंपल अफर्मेटिव में ले आना है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें से ले आना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये करेंगे कि ही आस्क्ड मी, ही ये सेम इट इज यहाँ पे आ गया, सेम एज इट इज आस्क्ड मी आ गया। ठीक है, इफ या विदर में से कोई एक